नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से अधिक चौड़ी हो गई है और ये बढ़ती ही जा रही है। इसे इससे समझा जा सकता है कि सबसे धनी 10% लोगों के पास देश की कुल संपदा का 50% है। दूसरी ओर सबसे गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 10% जायदाद है। नेशनल सैंपल सर्वे के एक अध्ययन में ये पाया गया है। इसके ग्रामीण इलाकों में संपन्न लोगों के पास कुल जायदाद का 80% हिस्सा है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के पास जो भी ग्रामीण इलाका बचा हुआ है वहाँ जमीन की कीमत बहुत अधिक है। दिल्ली के गांव के सबसे गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 2.1% जायदाद है। अफगानिस्तान आर्थिक तबाही की कगार पर खड़ा है। खाने पीने की चीज़ों की घनघोर किल्लत है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। चारों ओर अफरा तफरी और निराशा का माहौल कायम है। सरकार कुछ कर नहीं रही है या करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार तालिबानी लड़ाकों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। उनके रहने की कोई जगह नहीं है। ज़्यादातर लड़ाके अपने पास के बचे हुए थोड़े पैसे से किसी तरह खाने पीने का आधा अधूरा इंतजाम कर रहे हैं और बस किसी तरह जीवित हैं। स्थानीय लोग उन्हें दया कर कभी कुछ खाने को दे देते हैं। उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा वो ट्रकों में सो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के दूत देबोरा लियोन ने तालिबान के कतर कार्यालय के उप प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास इस्टेनकज़ई और दोहा में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान में मानवीय ज़रूरतों और सभी अफगानों विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर चर्चा की गई। टोलो न्यूज़ ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के हवाले से कहा है कि उन्होंने चुनौतीपूर्ण आर्थिक और विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समावेशी सरकार के महत्व पर चर्चा की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ जरूरी मानवीय सहायता सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल भी पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आगामी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की तारीफ की है। एक टीवी इंटरव्यू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीएसपी मजबूत है, लोगों को गलतफहमी है कि वो कमजोर हैं, आगे दिख जाएगा। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में 1 साल बाद भी पीड़ित परिवार का दर्द कम नहीं हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस से पीड़िता के बड़े भाई ने कहा, यहाँ घुटन होती है, कोई हमसे बात नहीं करता, वे हमसे अपराधियों जैसा व्यवहार करते हैं। मुझे पता है कि सीआरपीएफ के जाने के बाद वे यानी ग्रामीण हम पर हमला करेंगे। पीड़िता के भाई का कहना है कि मेरी 3 छोटी बेटियां हैं और मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। वह कहते हैं कि घटना के तुरंत बाद उनकी नौकरी चली गई और अब वह घर पर रहते हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में न्याय के लिए इंतजार कर रहे पीड़ित परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। गांव वालों के द्वारा तकरीबन बहिष्कार किए जाने के बाद पीड़िता के पिता का कहना है कि इस जगह को छोड़ना आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें। हमने क्या गलत किया है? हम ना तो मंदिर जा सकते हैं और ना ही बाजार जा सकते हैं। हम हर समय घर पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अदालत का फैसला जल्द आए। बता दें, दलित परिवार ने पीड़िता के जबरन अंतिम संस्कार किए जाने के बाद अस्थियों को भी अभी नदियों में नहीं बहाया है। उन्होंने फैसला किया है कि जब तक उन्हें अदालत में न्याय नहीं मिलता है तब तक वे ऐसा नहीं करेंगे। ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस बार नियुक्ति के तौर तरीकों को लेकर रताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एक चयन कमेटी द्वारा चुनी और सिफारिश की गई सूची में से चुनिंदा नियुक्तियां क्यों की जा रही हैं। चयन कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। अदालत ने देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में की गई नियुक्तियों को लेकर केंद्र को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसने कहा कि अगर जल्द ही सिफारिश की गई सूची से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो वह केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू कर सकती है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा न ले। उसने सरकार को इन नियुक्तियों के लिए 2 हफ्ते का भी समय दिया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा है कि क्या केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के मोर्चे पर शुरू में कथित खराब प्रदर्शन के लिए देशद्रोही कहा जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि ये गलती है और लोग गलतियां करते हैं। पूर्व गवर्नर एनडीटीवी से बात करते हुए आईटी कंपनी इन्फोसिस द्वारा टैक्स फाइलिंग वेबसाइट में कुछ गड़बड़ियों को ठीक नहीं कर पाने के लिए 5 जन द्वारा किए गए हमले पर बोल रहे थे। इसके साथ ही रघुराम राजन ने जीएसटी को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जीएसटी को सही तरीके से शुरू किया गया था।
इसे बेहतर किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि लेकिन उन गलतियों से सीखें और इसे अपने पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए एक क्लब के रूप में इस्तेमाल न करें। बता दें, हाल ही में आरएसएस से संबंध रखने वाले 5 जन ने इन्फोसिस पर छपे एक लेख में इसको देश विरोधी कहने की कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। आरोप है कि नामांकन दाखिल करने वाले दिन उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग ने इसको लेकर उनसे जवाब मांगा है और कहा है कि उनको आगामी चुनावी रैलियां करने से क्यों न रोका जाए। बता दें, प्रियंका टिब्रेवाल ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए मैदान में है। 30 सितंबर को इस सीट पर मतदान होना है। पिछले हफ्ते ही एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने के बाद अब उत्तर कोरिया ने ईस्ट सी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। योनहैप न्यूज के मुताबिक दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ जस्टिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल दागना संयुक्त राष्ट्र के उन प्रावधानों का उल्लंघन है जिन्हें कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते रुका आईपीएल अब 19 सितंबर से दुबई में फिर से शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि इस बार आईपीएल में दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा, यानी मैच के दौरान दर्शक मौजूद रहेंगे और मैच का आनंद ले सकेंगे। बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। बीसीसीआई ने बताया कि फैन 16 सितंबर यानी कल से टिकट खरीद सकेंगे। पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।